हे फ्रेंड्स, आई एम मनीषा चौहान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम अपना टॉपिक करेंगे एडम स्मिथ का शास्त्रीय विकास सिद्धांत, एडम स्मिथ क्लासिकल डेवलपमेंट थ्योरी। इसमें हम देखेंगे एडम स्मिथ ने क्या चीज़ें बताई हैं जिनसे हमारा विकास होता है और क्या इनके सिद्धांत की आलोचना है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो एडम स्मिथ का ये पूरा सिद्धांत समझने से पहले दो टर्म्स समझना बहुत ज़रूरी है। इस पूरी थ्योरी में उन्हीं की बात हुई है। पहली है श्रम का विभाजन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं डिवीजन ऑफ लेबर, और दूसरा है पूंजी संचय कैपिटल एक्यूमुलेशन। श्रम का विभाजन से क्या मतलब है? पहले श्रम का विभाजन समझते हैं। श्रम के विभाजन से मतलब है लोगों के बीच में काम को बांट देना जिसमें वो अच्छे हैं। अगर कोई, जैसे 5 काम है हमारे पास, जैसे जूते बनाना, ठीक है, पहला जूते बनाना, दूसरा लकड़ी से सामान बनाना, तीसरा मिट्टी के बर्तन बनाना। तो हम श्रम का क्या कर देंगे? विभाजन कर देंगे, डिवीज़न ऑफ लेबर कर देंगे। जो जिस काम में अच्छा है उसे उस काम में लगा देंगे। इसको क्या बोलते हैं? श्रम का विभाजन करना। जो अच्छा है, जो जिस चीज़ में, उसे उस काम में लगा देंगे। पूंजी संचय क्या करना? पूंजी को इकट्ठा करना। संचय मतलब क्या है? इकट्ठा करना। बस इतना ही है इसमें। तो पहले इसका इंट्रो देखते हैं। और जो ये हमने 2 टर्म्स देखी हैं, डिवीज़न ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन, पूंजी संचय, इसको आप ध्यान रखिएगा माइंड में। तो इंट्रो में ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट डाल दिया, वैसा आप लोगों को पता होगी। स्टिल अगर नहीं पता है तो किसी को, एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। ये सिद्धांत उन्होंने कहाँ दिया? ये सिद्धांत उन्होंने अपनी पुस्तक एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन में उन्होंने यह सिद्धांत दिया। यहाँ पे सन ने लिखा है। मे बी उन्होंने 1776 में ये अपना थ्योरी दी है, और अगर ये हो सकता है मैंने गलत बता दिया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, अगर नहीं तो 1776 में है। एडम स्मिथ के शास्त्रीय विकास के सिद्धांत के मुख्य बिंदु मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है, आप एग्ज़ाम में इसको लॉन्ग में एक्सप्लेन कर दीजिएगा। मैंने टेबल के फॉर्म में लिखा है जिससे आप लोगों को समझने में इजी होगा और दिक्कत नहीं होगी। बट आप वहाँ पे ऐसा नहीं करिएगा, आप एक एक हेडिंग डालना और हेडिंग को समझाना, आप एग्ज़ाम में ऐसे लिखना। तो इस सिद्धांत की 4-5 मुख्य बातें हैं। जैसे हो गया अदृश्य हाथ, इनविजिबल हैंड। सबको पता है एडम स्मिथ का बहुत इम्पॉर्टेंट ये इनकी थ्योरी है। क्या है? इनविजिबल हैंड। इसमें क्या बोलते हैं ये कि सभी व्यक्ति क्या करते हैं? अपने लाभ के लिए काम करते हैं, और जब वो अपने लाभ के लिए काम करते हैं तो समाज का लाभ अपने आप हो जाता है। एक इनविजिबल हैंड खुद से काम करता रहता है, ठीक है। ये अदृश्य हाथ, इसकी व्याख्या एकदम इजी वर्ड्स में है, एक्सप्लेनेशन। फिर हमारा दूसरा श्रम का विभाजन हमने अभी पढ़ा है, डिवीजन ऑफ लेबर। काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं, किनके बीच में? लेबर के बीच में, जो जिस काम में अच्छा होता है, जिससे क्या हो जाती है? हमारी उत्पादकता बढ़ जाती है। तीसरा इस थ्योरी का जो पॉइंट है वो है पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन। इस पूरी थ्योरी के लिए एडम स्मिथ क्या बोलते हैं? जितना ज़्यादा हम कैपिटल एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जितनी ज़्यादा हम बचत करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? हमारा निवेश होगा, हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे पूंजी में, उद्योग में, अपने बिजनेसेस में, और उससे क्या होगा? हमारे उत्पादन बढ़ेगा और इससे रोजगार मिलेगा। लाभ की प्रेरणा, एडम स्मिथ बोलते हैं सब लोग लाभ कमाने के लिए काम करते हैं, ठीक है, और सरकारी हस्तक्षेप नहीं, सरकार का बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। लेज़े फेयर, सरकार को अर्थव्यवस्था में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए, ये भी एडम स्मिथ ने बोला है। तो ये ही सिर्फ 3-4 पॉइंट हैं एडम स्मिथ। इन शॉर्ट देखते हैं, एडम स्मिथ का आर्थिक विकास का सिद्धांत बोलता है कि एक तो सरकार का इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, दूसरा डिवीज़न ऑफ लेबर काम करनी चाहिए, जो जिस काम में अच्छा है उसको उस काम में लगाना चाहिए, तीसरा हमें ज़्यादा से ज़्यादा बचत करनी चाहिए। और बचत, और एडम स्मिथ, मैंने यहाँ पे एक बात ऐड नहीं करी है, आप ध्यान रखिएगा। एडम स्मिथ बोलते हैं जो बचत करते हैं ना, वो गरीब लोग नहीं करते हैं, लेबर नहीं करती है। बचत कौन करता है? पूंजीपति करते हैं, कैपिटलिस्ट लोग होते हैं, वो बचत करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट आप अपने माइंड में रखिएगा। तो ये सब करने के बाद इसको हम शॉर्ट में समझ सकते हैं। लोग क्या करते हैं? लोग लाभ के लिए काम करते हैं, ठीक है। एडम स्मिथ, ये
अगर आपको ये डायग्राम समझ आता है तो आपको पूरे थ्योरी समझ आ जाएगी। लोग लाभ के लिए काम करते हैं, लाभ के लिए काम करते हैं तो क्या होता है, अधिक उत्पादन होता है, उत्पादन अधिक होने लगता है तो क्या होने लगता है, धीरे धीरे लेबर बढ़ती है, श्रम का विभाजन होने लगता है, जो जिस काम में अच्छा है उसको उस काम में लगा देते हैं। इससे क्या बढ़ती है, उत्पादकता बढ़ जाती है एक देश की। जब उत्पादकता बढ़ जाती है तो उद्योगों में पूंजी निवेश, इन्वेस्टमेंट बढ़ने लगता है। इन्वेस्टमेंट बढ़ता है तो रोजगार और आय बढ़ जाती है। जब रोजगार और आय बढ़ जाएगी, लोगों के पास काम होगा तो क्या होगा, संपूर्ण राष्ट्र की वृद्धि हो जाएगी। तो कैसे, इसको ऐसे भी दोबारा लिख सकते हैं कि डिवीज़न ऑफ लेबर, हम डिवीज़न ऑफ लेबर करते हैं, जिससे क्या होता है, जिससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ जाता है तो हमारा क्या होता है, हमारी इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है। इन्वेस्टमेंट बढ़ जाती है तो हमारी क्या होती है, हमारी आय बढ़ जाती है। आय बढ़ जाती है तो हमारी ओवरऑल क्या हो जाती है, देश की आय पर कैपिटा इनकम, या जिसको हम जीडीपी बोलते हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है। ठीक है, ये इतना ही है, ये थ्योरी यहाँ ख़त्म हो गई है। अब इसके बाद हम इसके थोड़े से आलोचना देख लेते हैं, वो भी बहुत इजी है। थ्योरी बहुत इजी थी, बस आपको 2 ही टर्म्स याद कर रखनी है, श्रम का विभाजन, डिवीज़न ऑफ लेबर, और पूंजी संचय, कैपिटल एक्यूमुलेशन। आलोचना क्या है, ये वास्तविकता से दूर है। इन्होंने ऐसा माना है क्योंकि सभी लोग हमेशा तर्कसंगत होते हैं, ये इनकी अजम्पशन है। एडम स्मिथ बोलते हैं सभी लोग क्या है, समझदार हैं और तर्कसंगत हैं, हमेशा अच्छा ही काम करेंगे, बट ऐसा नहीं होता। रियल लाइफ में लोग भावुक होते हैं और समाज से प्रेरित होते हैं बहुत। हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो तर्कसंगत काम करेंगे। गरीबों और श्रमिकों की अनदेखी कर दी, ये बोलते हैं सिर्फ जो पूंजीपति लोग हैं वही बचत करते हैं, और गरीबों का इन्होंने ज़्यादा यहाँ पे नहीं समझाया है। पूर्ण प्रतियोगिता की अवास्तविक धारणा, ये बोलते हैं कि बाजार में क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता है, जबकि ये धारणा अवास्तविक होती है। एडम स्मिथ का एक और है, इसी में इनकी थ्योरी से रिलेटेड, विकास प्रक्रिया। एडम स्मिथ की विकास प्रक्रिया, एडम स्मिथ बताते हैं उनका विकास क्या है, सतत विकास है और नियमित प्रक्रिया है, पर ये हमेशा नहीं चलती है। सतत विकास और नियमित प्रक्रिया तो है, पर ये हमेशा नहीं चलती है। एडम स्मिथ बोलते हैं जब अर्थव्यवस्था अपने संपूर्ण साधनों का इस्तेमाल कर लेती है और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा होता है, तो फिर क्या होता है, फिर एक देश में ना प्रतिस्पर्धा होने लगती है, व्यापारियों के बीच भी और मजदूरों के बीच भी। मजदूर और ज़्यादा आ जाते हैं काम करने, क्योंकि किसी देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, लोगों के पास पैसा है, जनसंख्या भी बढ़ जाती है। जनसंख्या बढ़ जाती है तो लोगों में क्या हो जाता है, काम करने के लिए प्रतिस्पर्धा हो जाती है। अगर कहीं पहले 5 लोग थे काम करने के लिए, अब 10 लोग आ गए हैं, तो इससे क्या होता है, इनको रोज़गार मिल रहा होता है, रोज़गार के जो पैसे मिल रहे होते हैं, मजदूरी दर मिल रही होती है, वो क्या हो जाती है, घट जाती है। ऐसे ही व्यापारियों के साथ होता है, कंपटीशन इतना बढ़ जाता है कि उनके क्या होते हैं, प्रॉफिट कम हो जाते हैं। जब प्रॉफिट कम होते हैं तो क्या होती है, हमारी सेविंग कम हो जाती है, बचत, जिसको हम बचत बोलते हैं, बचत कम हो जाती है। बचत कम होती है तो फिर क्या हो जाता है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है, और इन्वेस्टमेंट जैसे ही कम होती है, ऐसे हमारा उद्योग का जो लाभ है वो कम होने लगता है। जैसे हमारा लाभ कम होता है तो हमारी ओवरऑल जितनी भी जीडीपी है, या हमारा संपूर्ण देश का जो विकास होता है, वो क्या होता है, वो स्थिर हो जाता है। और जैसे ही विकास स्थिर होता है तो हमारी क्या होती है, जनसंख्या भी स्थिर हो जाती है। तो इसी व्यवस्था को, इसी जो स्थिति है उसको क्या बोलते हैं, उसको एडम स्मिथ ने स्थिर अवस्था का नाम दिया है। किसका नाम दिया है, स्थिर अवस्था का नाम दिया है। ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा।